ये दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को हम प्राथमिकता देंगे। हम प्राथमिकता देंगे बेगूसराय में जो औद्योगिक निजी कंपनी का जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है उसमें स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर नहीं दिए तो जुड़वाएंगे जी, बेगूसराय का जुड़वाएंगे। जब हम जाएंगे तो निश्चित जुटेगा। और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज की बहुत मैंने जब से कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति शुरू किया घर से बाहर रह के सेंटर बना करके कार्यालय से ही काम करते थे। ये 1972-73 का गिरिराज बाबू नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जी के नाम को बेच रहे हैं। सिमरिया पार करेंगे और बेगूसराय की धरती पुत्र को ही हम बेगूसराय का प्रतिनिधित्व देते हैं। वो मान के चलेंगे कि 400 की जो हार होने वाली है उसमें सर्वाधिक हार जमीनों को कब्जा किए हुए थे, गरीबों का, किसानों का, उनको हम कब्जा मुक्त करवाए। नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जो है एक बार फिर से जिला का मुखिया और देश का मुखिया को चुनने की बारी आ गई है। कहा जाता है कि देश को मुखिया को चुनने के लिए बिहार के हर एक गली से गुजरना पड़ता है और उसी गली में हम एक बेगूसराय से हैं और बेगूसराय में हम आ चुके हैं। बेगूसराय में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव तक पहुँचने का रास्ता जो है वो आसान हो गई थी। क्या लोकसभा की रास्ता पहुँचने तक, दिल्ली तक पहुँचने में इनको कितनी परेशानियाँ आएंगी या आसानी से पहुंच जाएंगे? सबसे पहले हमको वक्त देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सर, हम आपको जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि हम काम की बात करेंगे कि आप जब जीत कर जाइएगा, पार्लियामेंट तक पहुंचेगा, तो पहली कलम से पहला काम क्या करने जाने हैं बेगूसराय के लिए? देखिए, बेगूसराय के 5-6 काम हैं जो बहुत ही गंभीर है और जो 5 साल से जनता ने जिनको जनप्रतिनिधि चुना उन्होंने उसकी उपेक्षा किया है। वो काम 5 काम हैं। बेगूसराय में विद्यार्थी और छात्रों की पढ़ाई बेहतर थी, जो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हुआ और दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग हमारे स्टूडेंट आंदोलन ने किया। अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई, इसलिए दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को हम प्राथमिकता देंगे। हम प्राथमिकता देंगे बेगूसराय में जो औद्योगिक निजी कंपनी का जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है उसमें स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और स्थानीय लोगों की उपेक्षा करके बाहर से सस्ता दर पर मजदूर को ला करके खटवाया जाता है, लूट किया जाता है, ठेकेदारी बंटवारी से लूट होती है। हम प्रयास करेंगे कि बेगूसराय के नौजवानों को यहाँ के रोज़गार में कुछ न कुछ हिस्सेदारी हो। तीसरा हमारा है कि बेगूसराय में बहुत दिनों से ये प्रस्ताव चल रहे हैं कि हम हवाई अड्डा को विस्तार करेंगे। तेजस्वी यादव जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें तो बेगूसराय का नाम नहीं दिए हैं एयरपोर्ट का। हाँ, बेगूसराय का नहीं दिए तो जुड़वाएंगे जी, बेगूसराय का जुड़वाएंगे। जब हम जाएंगे तो निश्चित जुटेगा। और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज की बहुत दिनों से ये मांग चल रही है, जो नहीं हुआ है, इसका होना अनिवार्य है। मतलब साफ तौर पर कहना है कि अगर हम जीत कर जाएंगे तो सबसे पहले शिक्षा पर काम करेंगे, उसके बाद रोजगार पर काम करेंगे। तो क्या आप अगर जीत कर जाइएगा, आपको देखें कि आपके पार्टी के लोग पूर्व से दिनकर यूनिवर्सिटी लेकर आंदोलन किए हैं, क्या दिनकर यूनिवर्सिटी का खुशियाँ मिल पाएगा अगर आप जाते हैं? तो हमको भरोसा है इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बना तो हम निश्चित ही प्राथमिकता के साथ उसको बनवाएंगे। चलिए ठीक है, 3 बार आप विधानसभा का रास्ता आसानी से पार कर गए। क्या दिल्ली का रास्ता, पटना तक का रास्ता तो आप आसानी से पार गए और 3 बार 90, 95 और 2010 में आपने आसानी से पार कर गया और 2020 वाला में कम मात्रा से आप पीछे रह गए। क्या दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो जाएगा? देखिए, दिल्ली जाने में आसान रास्ता इसलिए हो गया है कि सरकार के खिलाफ एक लोगों की नफ़रत पहले से बनी हुई है और उसमें महागठबंधन की एकता बहुत मजबूत हुई है, जो 2024 के पहले नहीं था। तीसरा कि इस क्षेत्र में विकास की गाड़ी को अवरुद्ध होने के कारण ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जो कल तक भाजपा के ही हमदर्दी रखने वाले लोग थे,
या जदयू के हमदर्दी रखने वाले लोग थे, उसमें से भी एक बड़ी संख्या है जो हम लोगों के गठबंधन के हिसाब से समझिए, मेरे क्रियाकलाप को समझते और जानते हुए उस हिसाब से समझिए, उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। अगर आप जीत कर जाइएगा, क्या बेगूसराय में लोगों के बीच आइएगा या दिल्ली का अपना सेफ महल खोज लीजिएगा? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन का इतिहास है। मैंने जब से कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति शुरू किया, घर से बाहर रह के सेंटर बना करके कार्यालय से ही काम करते थे। ये 1972-73 का काल था। हम 90 में विधायक हुए। विधायक से 3 बार जीते और 3 बार 1500 के वोट से हम हारे जी। इसलिए जब भी हम 6 बार ऐसे चुनाव जीत और हार के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। मैं जब हारा तब भी जनता के बीच रहा और जीते तब तो जनता के बीच। कहा जाता है कि गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी का चहेता है, क्या उनका सामना आपका हो पाएगा? देखिए, चहेता नहीं है। गिरिराज बाबू नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जी के नाम को बेच रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं और बेगूसराय ज़िले को अपमान सहना पड़ रहा है। कई जगह उनके ही समर्थक लोगों के द्वारा बोला नारा चल रहा है कि अब की बार सिमरिया पार। नारा तो वाजिब है। जिन लोगों को उन्होंने जिन्होंने उनको बहुत ही लाड़ प्यार से समर्थन दिया, चाहे उसका कारण जो भी हो, उन तमाम लोगों को ठेस लगी है और हमसे ज़्यादा वो उबल करके कह रहे हैं कि इनको सिमरिया पार करेंगे और बेगूसराय की धरती पुत्र को ही हम बेगूसराय का प्रतिनिधित्व देंगे। ये माहौल बना है। इंडिया गठबंधन बेगूसराय में मजबूत है ना? भीतर घात की कोई संभावना नहीं? भीतर घात तो बिल्कुल ही इस बार नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार सबों के मानसिकता में बैठा हुआ है कि अगर इस बार भीतर घात करेंगे तो संविधान नाम की चीज़ नहीं रहेगी। हो सकता है 2024 के बाद जो वोट का अधिकार है उस पर भी कुठाराघात किया जाएगा और चुने हुए प्रतिनिधि को तो अभी ही खरीद बिक्री कर रही है जी, वो तो गलत है। इसलिए उसकी मानसिकता में जो बातें हैं वो सच भी है। 24 का चुनाव जनतंत्र की नींव को ख़त्म करने का चुनाव होगा। क्या जीत आप नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं सर? नॉमिनेशन हमारा 18 तारीख को होगा। किस मैदान? और हम नॉमिनेशन तो सादगी से करेंगे, लेकिन हमारा सभा उस दिन होगा ITI मैदान में, जिसमें बिहार के विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी रहेंगे। वर्तमान में जो हमारे साथ नए नौजवान जुटे हैं, ये मुकेश सहनी जी वो रहेंगे और इसके अलावे कांग्रेस का कोई कांग्रेस के ये राज्य सचिव जो है अखिलेश्वर प्रसाद वो रहेंगे और इसके अलावे हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और बहुत सारे नेता। क्या 18 तारीख का जो जुलूस निकलेगा नॉमिनेशन में, क्या वही जुलूस वही झांकी बता देगी कि इस बार हम लीड कर जाएंगे? वो झांकी तो बता देगी इस रूप में कि उसके बाद हमारे विरोधियों का ये जो हौसले हैं अभी तक 400 पार कहते हैं, वो मान के चलेंगे कि 400 की जो हार होने वाली है उसमें सर्वाधिक हार बेगूसराय जिले से हो। मतलब बेगूसराय में वो बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जाएंगे। जनता की जो मानसिकता है। अच्छा, एक राकेश सिन्हा भाजपा से ही, उनको आरोप लगाया जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो है उनको गाली गलौज सुनवाए हैं, गाली बेगूसराय का बेटा। देखिए, ये तो उनके आंतरिक मामले हैं। फिर भी कोई भी जनप्रतिनिधि किसी जनप्रतिनिधि के माँ बहन को गाली देता है और ख़ास करके बेगूसराय ज़िले के हमारे जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, कम्युनिस्ट के हों, किसी को गाली देना बिल्कुल ही निंदनीय है और हम उसकी सख्त निंदा करते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए अगर ऐसे लोग अपने अपमान का बदला लेने का भावना से अपने अपमान को विरोध करने के लिए मैदान में आएंगे तो हम उनके साथ खड़ा दिखेंगे। गिरिराज सिंह अभी प्रखंड स्तरीय बैठक कर रहे हैं, उसमें हर एक जगह ये मुद्दा उठा रहे हैं कि CPI हत्यारी पार्टी, वो हत्या बेगूसराय में की, ये कितना तक सच है? देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार और बिल्कुल असत्य है।
हम बैठ बेगारी मांगन मनसेरी से लड़ाई की शुरुआत करके गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के सवाल को उठा के लड़े। और हम यहाँ जो बड़े बड़े भूस्वामी ज़मीनों को कब्जा किए हुए थे, गरीबों का, किसानों का, उनको हम कब्जा मुक्त करवाए। उस दौरान अगर हम पर कोई हमला किया तो हम उसको भी झेले। हमारे 120 साथी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे एमएलए मारे गए, हमारे वकील मारे गए, हमारे शिक्षक मारे गए, हमारे प्रोफेसर मारे गए। इसलिए हमारा इतिहास है शहादत का। हम किसी की हत्या नहीं करते। जो हत्यारा कोई आता है हमको हत्या करने, में भी पॉसिबल जनता के टकराव में उसके साथ कुछ हुआ हो, लेकिन हम हिंसा विरोधी हैं। और जब से हमारा वर्चस्व हुआ, हम कह सकते कि बेगूसराय में न केवल सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाए, बल्कि शांति का माहौल बनाए। कभी भी हिंसक कार्रवाई का हम पक्षधर नहीं रहे। सुरेंद्र मेहता बोले थे कि बछवाड़ा में एक बैठक था प्रखंड स्तरीय, तो सुरेंद्र मेहता बोल रहे थे कि क्योंकि आपका सामना वो भी बछवाड़ा से आ रहे थे, तो वो बोले कि अवधेश जी अब फ्यूज बॉल है, पार्टी ने फ्यूज बॉल को उतार दिया। इस पर आप उनको क्या कहना चाहें? देखिए, ये हम अभी उनको व्यक्तिगत क्या कहें, लेकिन इस बात को समझिए कि अगर गठबंधन जिसको आप अभी पूछे कि मजबूत है, अगर 2020 के चुनाव में गठबंधन बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा भी अगर ठीक ठाक रहती तो उनकी जमानत भी जब्त हम करवा सकते थे। ये तो सभी जानते हैं। इसीलिए वो उछलते अगर हैं, वो बोरो प्लेयर थे और बोरो प्लेयर संजोग लग गई, गोल हो गया। तो इस बार बछवाड़ा से भी मजबूत इंडिया गठबंधन मजबूत है। बछवाड़ा से तो जमानत जब्त होना ही है जी। शेष बेगूसराय से जमानत जब्त होगा कि नहीं होगा, ये 2-4-10 दिन के अंदर ये हवा भी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, आपके साथ ही रहे हैं कन्हैया कुमार, पार्टी बाद में चेंज कर लिए हैं और उनको जो है दिल्ली, देश की राजधानी से, दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाने कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बने। इस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इंडिया गठबंधन को स्वागत करते हैं कि हमारे बेगूसराय के बेटा को उन्होंने दिल्ली में स्थान दिया। ये बेगूसराय के लिए भी गौरव की बात है। और हम तो चाहते थे कि वो बेगूसराय से ही होते, लेकिन नहीं हुआ। फिर आप कहाँ जाते? हम नहीं जाते, हमारे लिए कोई जाना जरूरी नहीं है। बेगूसराय की मर्यादा की रक्षा होना जरूरी था। इसका मतलब आपका कहना, अगर कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते तो आप उनको हाथ ऊपर करते? एकदम स्वागत करते, लेकिन उन्होंने ही अपना स्थान अगर चेंज कर दिया और इंडिया गठबंधन ने अगर दिल्ली में दे दिया तो खुशी है, स्वागत है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि बेगूसराय में जो है गिरिराज सिंह का जमानत जब्त हो जाएगा, सिमरिया पार कर जाएंगे। एकदम जमानत जब्त करवाने की दिशा में जनता खड़ी है। आज की तारीख में अगर मतदान हो जाए तो जमानत जब्त उनका है। अब आगे कुछ तोड़ जोड़ जो उनकी 400 से पार जो बोलते हैं बिना वोटिंग का, इसका माने भीतरिया कुछ साजिश चल रही है। अगर उसमें कुछ सफलता होगी तो जमानत बच जाएगा बेगूसराय में। हार तो सुनिश्चित, सिमरिया पार इस पर सुनिश्चित होना। तो अब मेरा कहना यह है कि आप गए, छोड़िए वो सब बात कहाँ की, लेकिन बेगूसराय का दिनकर यूनिवर्सिटी बहुत पुराने से हर एक लोगों को मनसा है। अगर आप आते हैं तो ये निश्चित मिल जाएगा। एकदम, उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम हर हालत में उस संघर्ष को अगुवाई करके चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन बेगूसराय में शिक्षा की ये प्रथम कड़ी को। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? ये अभी नहीं कर सकते, ये तो आधार का विषय है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, अभी तक ये नहीं पता। देखिए, हम व्यक्ति पर नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई वैचारिक है। हम राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हम राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री योग्य हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन ये सब निर्णय करेंगे हम बाद में। इसलिए निर्णय बाद में करेंगे कि हम व्यक्ति प्रधान पार्टी और गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन है जनतांत्रिक तरीके से काम करने वाले, सबकी राय सबके साथ। तो कुल मिलाकर यह है कि 18 तारीख आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं ना? तेजस्वी आ रहे हैं, मुकेश सहनी जी आ रहे हैं और सभी दल के नेता राष्ट्रीय स्तर। अभी तक बेगूसराय में इंडिया गठबंधन का कोई बैठक जिसमें बेगूसराय का कांग्रेस, CPI, राजद का
संयुक्त रूप से 3 बैठक हो चुकी है और तीनों बैठक में पूर्ण एकता दिखाई पड़ा है। अब तो हमारा सभी प्रखंडों में बैठक हो गई है, पंचायत स्तर पर गठबंधन की बैठक हो रही है और हर पंचायत में हर बूथ पर हम मजबूती के साथ एक साथ मिलके, ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको कि गठबंधन का कोई दल, कोई कार्यकर्ता अलग थलग कोई बैठा हुआ है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, मुकम्मल एकता है। तो आपने देखे कि साफ तौर पर इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि अगर हम जीत कर आते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं, तो मेरा सबसे प्रथम काम जो होगा वह शिक्षा पर होगा और दूसरा रोजगार पर होगा। और हम सभी जानते हैं कि मुझे हर व्यक्ति को यही 2 चाहिए जो जिसे लेकर अपना रोजी रोटी चला सके, पढ़ेंगे तो खुद रोजगार भी बना लेंगे। और ये साफ तौर पर बता दिए हैं कि गिरिराज सिंह सिमरिया पार चल जाएंगे। आपको हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने